हेलो पीहू। आज हम पढ़ा रहे हैं तुमको चैप्टर 8। हेलो क्लास 4 चैप्टर 8 डेसिमल। क्लास 4 चैप्टर 8 डेसिमल। आज हम जानेंगे कि डेसिमल्स है क्या, व्हाट इज डेसिमल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द डेसिमल। हम किस प्रकार से डेसिमल का यूज करेंगे, डेसिमल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो डेसिमल्स हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है और उसको हम करते हैं, ठीक है ना। द वर्ड डेसिमल ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसे विच मीन्स 10th पॉइंट। आप जानते हैं जैसे लिखते हैं दशमलव, डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव। अभी जैसे हम लिखते हैं, है ना, इसको पॉइंट में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 1.5, तो यहाँ पॉइंट क्या है, डेसिमल। 1.5 में पॉइंट क्या है, डेसिमल। जैसे हम लिखते हैं 3.24, तो यहाँ पर डेसिमल से क्या है, 0.3। इज इट क्लियर। तो कैसे पॉइंट आता, पॉइंट का क्या वैल्यू होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं वो ये है कि हम जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, ठीक है ना, और इधर जब जाते हैं तो क्या आ जाता है, या तो इस तरह से हम लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, ठीक है ना, 10,000, 1, 10, 100, 1000, इस तरह से लिखते हैं। और इधर क्या हो जाता है, इधर हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 10th, 100, ठीक है ना, और क्या लिखते हैं 10, 100, 1000, TH, सब में TH लगाते हैं, 1000, ठीक है ना। 1, 10, 100, 1000, इधर लिखते हैं 10, 100 और 1000। इज इट क्लियर। नहीं, हम लोग पढ़े हैं, इसको बुक में भी है दिया हुआ, ठीक है ना, कि 1, 10, इधर का क्या लिखते हैं, 1 के बाद 10th लिखते हैं। इसको अगर फुल फॉर्म में लिख देते हुए एक बार फिर से लिखते हैं ताकि बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम वंस, क्लियर है। यहाँ लिखते हैं टेंस, नहीं, यहाँ लिखते हैं हंड्रेड्स, और यहाँ लिखते हैं 1000, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम इस और बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसके बाद हो जाता पॉइंट। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, यहाँ से क्या हो जाता है, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो होता है वो लिखा जाता है 10th, के बाद हो जाता 100, और उसके बाद हो जाता 1000, TH, 1000, 100। इज इट क्लियर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो 1000 है ये क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखे हुए हैं, इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लिखते हैं 8.728, क्लियर है। तो 8 यहाँ पर क्या है, 1th में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1th में हो जाएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये क्या आ जाएगा, ये 10th में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें
तो पॉइंट के जगह पॉइंट देंगे, 8 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ये चीज़ क्लियर। यहाँ पर पॉइंट जैसे हम लिखते हैं 32.25, इसका मतलब पॉइंट के जगह पर यहाँ पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो 3 कहाँ लिखाएगा, 2 यहाँ लिखाएगा, 1 में और 10 में 3 हो जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये बात अगर समझ में आई तो ये कैसे बनता है इसको भी अभी हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे ये बनता है। आइए अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1/10, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, 10th हो जाएगा। तो 1/10 यानी कि 10th को 1 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ 1 है, ये भाग होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 0 लिखते हैं, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 आ जाता। तो 1 टाइम में चला जाएगा 10th, ये कट गया। यानी कि 1/10 इक्वल टू हम लिखेंगे 0.1। ये समझ में आ गया। अच्छा, 1 अगर हम लिखते हैं 100 तो इसको भी ऐसे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1 तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पॉइंट देते हैं, एक 0 के बदले एक 0, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ पर उतर जाएगा, तब जा कर के 1 टाइम में 100 चला जाएगा। ये कट गया, यानी कि 1 पर 100 बराबर क्या हो गया, 0.001। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि क्या होता है, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, उसके बाद सारा चैप्टर आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ 0.1 है, तो 1/10 को हम कन्वर्ट किए तो 0.1 हुआ, 1/100 को कन्वर्ट किए तो 0.001 हुआ, सॉरी 0.01 होगा। ठीक है, 0.01 हुआ। कैसे हुआ, तो यहाँ देखो एक सिंपल सा तरीका कि अगर कोई संख्या हो, जैसे 2 के नीचे भाग हो 10 से, या 3 के नीचे भाग हो 10 से, या 4 के नीचे भाग हो 10 से, तब हम क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ जितना 0 है उस 0 से इधर घिसका देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0.2। ठीक है ना। यहाँ 3.0 है, 3 पर 10 से भाग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक चूंकि 0 है तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे, एक 0 के बदले में पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 0.4। अब यहीं पर अगर यहाँ पर 2 का डिवाइड करना है 100 से, 3 का डिवाइड करना है 100 से, 4 का डिवाइड करना है 100, तब क्या होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जो रहता उसको हम लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे ही। और क्या करना है, यहाँ एक 0 के बदले में पॉइंट लगाएं। ठीक है, उसके बाद इधर जितना 0 होता उतना 0 और लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक 0 और लिख देंगे। ठीक है ना, और यहाँ से पॉइंट खत्म होकर के कहाँ हो जाएगा, 2 अंकों के बाद यहाँ से पीछे 2 अंक, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ आ जाएगा 0.02। ठीक है ना, यहाँ पर एक 2 0 है, तो यहाँ से पॉइंट जो है कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद, तो एक अंक तो है ये है, तो 2 अंक बाद यानी कि एक ये हो जाएगा और एक अंक ये हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इसके पहले भी हम 0 लगाते हैं, 0.03। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 एक बढ़ जाएगा, यहाँ 0.04, यानी कि 2/100। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, 0.02। वही अगर यही संख्या है और यहाँ 1000 से डिवाइड करना है, अब देखो कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, संख्या वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 अंकों से 3 0 नीचे है। तो अगर नीचे 0 की संख्या यहाँ बढ़ी तो पॉइंट के यहाँ पर अंक वही रहेगा। ठीक है ना,
हम दूसरा दिखाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो एक इसको मानेंगे, दूसरा कुछ नहीं अपना बनाएंगे दूसरा, और ये तीसरा अंक ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 3 का 3 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 और 3 यहाँ पर पॉइंट लगा। पॉइंट जहाँ लगता है शुरुआती में, उसके पहले अगर कोई संख्या नहीं होता तो हम 0 ऑटोमेटिक लगाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 0.004। अब अगर तुम्हें किसी भी संख्या को डिवाइड करना हो, मान ले यहाँ पर रहे 25 को डिवाइड करते हैं 100 से, तब क्या हो जाएगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 25 पहले लिख देंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट कहाँ होगा, 1 2 अंक के बाद, तो 1 अंक तो ये होगा, 1 अंक 2 अंक इसके बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ पर होगा। पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यानी कि 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बिना पहाड़ा पढ़े सीधा लिख देंगे 0.25। मान लेते यहाँ रहेगा 2382 डिवाइडेड बाय 100, तब क्या करेंगे, तो जो अंक है उसको तो हम लिखेंगे 2382 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है, दो जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि 2 अंक, एक अंक ये होगा, एक अंक ये होगा, 2 अंक के बाद यहाँ पर बीच में पॉइंट हो जाएगा, यानी 2382 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे 23.82 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब मान लो रहा 52783, है ना, इसको डिवाइड करना है 1000। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले जो ऊपर का अंक है उसको तो लिखेंगे 52783। अब हमको डेसिमल्स को पुट करना है, वेयर वी कैन पुट द डेसिमल। तो यहाँ पर देखो कितना जीरो है, 3, तो 3 अंक के बाद इधर से ये हो गया 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी 3 अंक के बाद यहाँ पर, यानी कि क्या आ जाएगा 52.783, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम डेसिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, और डेसिमल्स में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डेसिमल्स का पॉइंट को हम डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।